हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ फ्री बाय मिसेस राणा। तो हमने लास्ट क्लासेस में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्टिविटी स्टडी किया कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती हैं वो स्टडी किए, उन्हें कैसे लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हमने ये स्टडी किया। ठीक है, डिफरेंट मेथड स्टडी किए टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ अभी तक। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए थे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 से 7 मैंने केमिकल रिएक्शंस आपके टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से फर्स्ट टाइप आज हम स्टडी करेंगे, डेट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appears from elsewhere. Actually, the chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapters 3 and 4. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एटम्स हैं, ऐसा नहीं है केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें आपका, अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है तो आपका ऑयल निकल के आ रहा है एज अ प्रोडक्ट, या फिर केरोसिन निकल के आ रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है। अगर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे, बस उनकी क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपने रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर रखे हैं तो आपका प्रोडक्ट में भी आपको दिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सपोज़ ग्लूकोज दिख गया, ठीक है, आपको ग्लूकोज मिल गया, नहीं मिलेगा। क्यों? कार्बन कहाँ से आया? यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, रिएक्टेंट में कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट्स है प्रोडक्ट में उनका क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है डेट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। एक सेकेंड, हाँ ओके, ये थोड़ा ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। ठीक है, उसमें सबसे पहला टाइप जो हमने स्टडी किया था डेट वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें मैंने आपको कहा था, जनरल फॉर्म में बताया था, सपोज़ ए है, वो रिएक्ट करता है बी के साथ और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ए बी। इसमें बेसिकली क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा आप एलिमेंट्स लो या फिर कंपाउंड्स लो, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। नाम से ही पता लग रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दोज रिएक्शंस, डेफिनेशन पहले नोट कर लो, उसके बाद हम इसको समझते हैं। दोज रिएक्शंस in which two or more elements or compounds combine together to form a single product are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शंस जिसमें, एक सेकेंड इसको थोड़ा ये कर देते हैं, दोज रिएक्शंस जिसमें क्या, दो या दो से ज़्यादा आप एलिमेंट ले लो
एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे आपने ये ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लो या फिर कंपाउंड्स ले लो। कंपाउंड्स क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 है, ठीक है, ये ले लो। इनको जब आप कंबाइन करते हो टुगेदर और फॉर्म करेगा एक कोई सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कॉम्प्लेक्स। अब मैं बार बार कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमने एलिमेंट्स या फिर यहाँ पे कंपाउंड्स लिए हैं, इससे तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है, इससे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार लिख रही हूँ, सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक पिक्चर देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, सिंथेसिस। क्या लिखा है ये, सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सपोज़ आपने क्या लिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए और 2 क्लोरीन एटम्स के साथ उसको रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या आया, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या निकल कर आया, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, 2, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, आपस में क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू सिंथेसाइज, टू कंबाइन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्टिविटी देख लेते हैं, बट एक्टिविटी ओके, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.4 हमारा कहता है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट हमने कैल्शियम ऑक्साइड का लिया है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है CaO, ये क्या है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बीकर में लो, स्लोली इसमें क्या करो, वाटर ऐड करो। क्या ऐड करोगे, वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है H2O, ठीक है। अब बीकर को आप टच करके देखो, क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज आया। जब भी आप ये एक्टिविटी अपने स्कूल में करोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको बीकर हल्का सा क्या लगेगा, वार्म लगेगा, ठीक है, वार्म लगेगा। वार्म बीकर यानी टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। हमने लास्ट स्टडी किया था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है यानी वो कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली टू विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। अब स्लेक्ट लाइम क्या है, स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये CaOH ट्वाइस कैसे आया, कैल्शियम +2 चार्ज होता है, OH, ठीक है, OH का -1 चार्ज होता है। अब ये क्या कर जाएंगे, चेंज करो इसको, तो फॉर्मूला आ जाएगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, ये है स्लेक्ट लाइम, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन में हमें क्या पता लगा, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या कंबाइन कर रहे हैं, इसमें 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है स्लेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्ट किया और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर जो बीकर का टेम्परेचर है आप देखोगे थोड़ा वार्म हो जाएगा, यानी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Thus such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction. अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल मिल गए हैं, एक तो 2 एलिमेंट्स से, ठीक है, 2 एलिमेंट्स जब आप कंबाइन करोगे, ठीक है, जो यहाँ पे था, पहले यहाँ देख लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपने कंबाइन किया आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन किया आपने, 2 एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन हुआ, ठीक है। और आपको 2 कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं उसका भी एक एग्जांपल, जब क्विक लाइम वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, आपका स्लेक्ट लाइम फॉर्म होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दीज रिएक्शंस या फिर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो हमने एक्टिविटी नंबर 1 किया था, आपको याद होगा, उसमें हमने किया था एक्टिविटी 1। अब तो 2-3 बार इस एक्टिविटी को हम कर चुके हैं, अलग अलग इसमें यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, हमारा एक्टिविटी था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने पीस ऑफ क्लीन मैग्नीशियम रिबन लिया था। अब क्लीन क्यों? ताकि वो आपके जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट आपस में इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, इसलिए उसको कोट किया जाता है। ठीक है, कोट किया जाता है, उसको यूज़ करने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले हम क्लीन करते हैं। अच्छा, उसकी कोटिंग किससे होती है ये बताओगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से, राइट? बताया था ना पहले। ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना कर जाए इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए उसको कोट किया जाता है। उसको एक्टिविटी करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को एक्टिविटी में यूज़ करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? क्लीन मैग्नीशियम रिबन आप लोगे। ठीक है, ठीक है, और क्या करोगे? उसको बर्न करोगे। बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक वाइट पाउडर मिलेगा। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। स्टूडेंट्स, आपको कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए। बहुत इजी मेथड है। मैग्नीशियम +2 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, क्या आएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आएगा MgO। ठीक है, हमने स्टडी किया था, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, रिबन है तो इसको सॉलिड लिख लो। ठीक है, उसको बर्नर में बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में है तो सॉलिड लिख लो। ठीक है, ठीक है, आता है, याद है? ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एक और एलिमेंट। आपस में रिएक्ट किए, कंबाइन किए, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत बार हम एक्टिविटी कर चुके हैं, बहुत जगह यूज़ भी कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें एक्टिविटी की हमने क्या लिया था? क्विकलाइम लिया था। ठीक है, जो एक्टिविटी नंबर 4 है, एक्टिविटी नंबर 4 में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? स्मॉल अमाउंट ऑफ हमने क्विकलाइम लिया। क्विकलाइम CaO होता है। ठीक है, क्विकलाइम क्या होता है? CaO, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्विकलाइम। हमने क्विकलाइम को में थोड़ा सा पाउडर लिया, फिर उसमें हमने धीरे धीरे करके क्या किया? वाटर ऐड किया। बीकर में धीरे धीरे करके हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, ये क्या है? वाटर। हमें क्या मिला? हमें रिएक्शन मिला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और हमें मिला स्लेट लाइन। स्लेट लाइन, ठीक है, एक्वस फॉर्म में हमें क्या मिला? स्लेट लाइन। ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताती हूँ, ये जो स्लेट लाइम है ये आपका कहाँ यूज़ होता है? ये आप जो घर पे वाइट वॉश करते हो ना, वॉल्स में जो वाइट वॉश होता है, यही होता है, यही होता है। ये जो स्लेट लाइम है स्टूडेंट्स, यही वाइट वॉश होता है। ठीक है, इसको वॉल्स में आप लगाओगे। ठीक है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो स्लेट लाइम है, ये जब आप दीवारों पे लगाओगे, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, इसलिए वाइट वॉश करके क्या 2-3 दिन तक क्या करते हैं आप? छोड़ देते हो, वॉल्स को ऐसे ही छोड़ देते हो ताकि उसमें क्या आता है? शाइन आ जाए। वो शाइन किसकी वजह से आती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे एक वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा आपको वो था नॉलेज। ठीक, क्या होता है ये क्विकलाइम, स्लेट लाइम क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है? ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या था? ये रिएक्शन था क्विकलाइम विद वाटर। ठीक है, और बीकर हमें क्या मिला? वार्म मिला। जब आपने बीकर को टच किया तो वार्म मिला आपको, टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो ये क्या दिखाता है कि रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसा है? हाँ स्टूडेंट्स, कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स
calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to know that chemical formula for marbles is also calcium carbonate. ठीक है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे डू यू नो में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, हम स्टडी करते हैं और ज़्यादा एग्जांपल्स. यहाँ पे आप बहुत वेरियस एग्जांपल्स देखोगे जहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या फिर दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करें, रिएक्ट करें, या फिर ऐसा भी ले सकते हो, एक कंपाउंड ले लो, एक एलिमेंट ले लो. ठीक है, उससे पहले पिक्चर देखो. व्हाट आर सिंथेसिस रिएक्शन. अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक एलिमेंट है. ठीक है, ये भी एक और एलिमेंट है. ठीक है, अब इनका मास में डिफरेंस होगा तो छोटा बड़ा करके बताया. ठीक है, यहाँ पे उसमें रिएक्ट करेंगे और कंबाइन कर जाएंगे. ठीक है, अब ये सेकंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे एक क्या है, एलिमेंट. अब यहाँ पे दो है यानी ये पक्का क्या है, ये है कंपाउंड. ये क्या है, कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये सब आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो सिंथेसिस रिएक्शन अकर व्हेन डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ठीक है, Since synthesis reaction result in bond forming, these reaction are exothermic. अभी पीछे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल के साथ कि वहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है, वाटर में स्लोली ऐड करते हो तो वहाँ पे हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक लाइम. ठीक है, स्लेक लाइम. अब वहाँ पे जब आप बीकर टच करते हो तो आपको टेम्परेचर कैसा देता है, टेम्परेचर थोड़ा बाहर से जब टच करते हो एक वार्म, बीकर थोड़ा वार्म आपको फील होता है, यानी टेम्परेचर क्या किया है, इंक्रीज़ किया है. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होना यानी हीट का रिलीज होना. ठीक है, यानी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हमेशा याद रखना कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ अ कोल. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका, एक सेकेंड, ये है एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है. ठीक है, जब कंबशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, इसका कंबशन करो, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अगला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन लोगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपका क्या फॉर्म होगा, वाटर, H2O. क्या फॉर्म होगा, वाटर, H2O. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही लिखवा दी थी. ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे आपने देखी थी, कॉम्बिनेशन दोज रिएक्शन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू गेट द फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, in each of in activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, this makes the reaction mixture warm. जब हमने पिछली एक्टिविटी की जिसमें क्विक लाइम में धीरे धीरे करके हमने वाटर स्लोली ऐड किया तो हमारा स्लेक लाइन फॉर्म हुआ. ठीक है, तो वो कैसा रिया, उसमें हीट क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी. ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे और एग्जांपल्स आपको दिए हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के. जैसे पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बैलेंस करका नहीं बता रही क्योंकि बैलेंस करना आपने सीख लिया है. ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लो सारी इक्वेशंस पहले से, और बैलेंस करना आपको अभी आना चाहिए. ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमने क्या लिया, हमने CH4, क्या होता है CH4, मीथेन. क्या होता है, मीथेन गैस ली, उसमें ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, आपको फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. हमारा नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, उससे पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल्स और स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन में आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए. पहला तो हमने देखा, ठीक है, इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट हमने देखा, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किस में था, बिटवीन टू एलिमेंट्स. एक एक एग्जांपल सबका लिख लेते हैं. ठीक है, जब टू एलिमेंट्स के बीच में था
तब एग्जाम्पल बताओ, हमने क्या लिखा था, हाँ कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, इन एयर, या फिर बोलूँ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन दिया सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जो कि एयर में प्रेजेंट है, या फिर बोलूँ तो कंबशन ऑफ कार्बन हो रहा है, आपका फॉर्म हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। वैसे ही एक एग्जांपल हमारा था मैग्नीशियम, हमने रिबन लिया था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वो हमारा क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 मैंने इसलिए लगाया ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। ये भी क्या है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन, इसमें क्या है, कॉम्बाइन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ तो एलिमेंट्स आर कॉम्बाइनिंग, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट, फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो फॉर्म कर सके एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है आपका, अच्छा चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो चलो आप बोलोगे ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाया, एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जो हमने पीछे किया था, ठीक है, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा चलो वो तो हो गया है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। जी हाइड्रोजन क्या है, गैस एलिमेंट है और गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट है इन द, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे और आपका फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। 2 H हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 H हैं, 2 C हैं, तो 2 HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्म होती है, क्योंकि आप कभी भी अपने लैब में जाओगे हाइड्रोजन क्लोराइड आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो एसिड है वो आपको वहाँ मिलेगा मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कैसे होते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यही तो क्या है, ये है गैस है। अब इसको उसमें वाटर की फॉर्म में कैसे आता है, लाइक वो लिक्विड की फॉर्म में कैसे मिलता है आपको, आप क्या करोगे, उसको डिज़ोल्व कर दोगे वाटर में, ठीक है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप क्या कर दोगे, डिज़ोल्व करोगे, डिज़ोल्व इट इन वाटर, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो आपके लैब्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे आप HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आप फॉर्म करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे कुछ एग्जांपल्स, द रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हम आएंगे, ओके, नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप ले लो, हाँ, 2 कंपाउंड्स के बीच में, बिटवीन 2 कंपाउंड्स। ये भी हमने एक एग्जांपल स्टडी किया है, क्विकलाइम और वाटर के बीच का जो रिएक्शन था, ठीक है। अब जो 2 कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, कर ले, क्विकलाइम से रिलेटेड ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका क्विकलाइम हम लें, ठीक है, क्विकलाइम को सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पर क्या है, कंपाउंड, ये भी क्या है, एक और कंपाउंड, ठीक है। रिएक्ट करवाते हो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी कैल्शियम, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, ये है जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, सपोज हमने लिया अमोनिया, अमोनिया किस फॉर्म में लो, चलो गैस फॉर्म में लो, गैस फॉर्म में होती है, HCl ले लो, जैसे ऊपर फॉर्म हुई थी वो भी गैस फॉर्म में ले लो, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड में फ़र्क होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पता लगे, जब 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया है, ठीक है, और क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अच्छा, अब इसमें एक हमने स्टडी नहीं किया, ठीक है, वो क्या है, वो है रिएक्शन बिटवीन, हाँ ये है एलिमेंट एंड द कंपाउंड, रिएक्शन बिटवीन, एक एलिमेंट ले लो,
प्लस कंपाउंड। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसमें क्या एग्जाम्पल है, हम इसमें हम ले सकते हैं, ओके, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें, हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, उसको हम जो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में उसके साथ रिएक्ट करवाएं, या फिर बोलें हीट करें, कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आपका फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो आपको पता ही है, ये है कार्बन। ठीक है, ये क्या है, अब कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन यहाँ पे है एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड के साथ, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपका क्या फॉर्म कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, डेट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, डेट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स थे बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड एलिमेंट, जो कि कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी मैक्सिमम रिएक्शंस क्या है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैक्सिमम रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अगर इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो हमने क्या किया, हर एक रिएक्शन में स्मॉलर सब्सटेंसेस लिए, हर एक रिएक्शन में हमने स्मॉलर सब्सटेंसेस लिए। ठीक है, स्मॉलर बोल दो या फिर इसको बोल दो सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस लिए। अब उनको क्या किया, अब वो सिंपल सब्सटेंसेस दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कंबाइन किया या फिर रिएक्ट करवाया आपस में, और हमारे पास मिला एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, ये जो स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट्स की बात करूँ, ये रिएक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, अभी रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, यानी कि ये क्या है, किसकी बात हो रही है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, reaction in which two or more elements or compounds combine together to form a single product are called combination reaction। ठीक है, इसमें आप चाहे एलिमेंट रिएक्ट करवा लो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स रिएक्ट करवाए, जैसे कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, या तो दो कंपाउंड्स आप रिएक्ट करवा लो, एमोनिया जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ क्या हुआ, रिएक्ट किया, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। ठीक है, या फिर आप एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करवा लो, एलिमेंट यहाँ पे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, आपका फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन शॉर्ट कहें तो सिंपल या स्मॉलर सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे आपस में और फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा था, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। yes we get this energy from the food we eat, correct? During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. ठीक है, these carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combine with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter number 6. अच्छा, अब ये प्रोसेस तो हम चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करने वाले हैं, पर थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या किया, खाना खाया। ठीक है, खाने में क्या है, आपने क्या खाया, सपोज राइस खाया। ठीक है, राइस खाया, पोटैटोस खाया, जैसे यहाँ पे बताया ब्रेड खा लिया। ठीक है, अब ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये ब्रेक करके जो भी इसमें ग्लूकोज होगा, बेसिकली हम ग्लूकोज से शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपके फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। हम हमेशा गलती कर जाते हैं और सोचते हैं जो ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग स्टूडेंट्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन करके जो ग्लूकोज है उसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ये रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, इसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये आप स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, अब आप सोचो कि ये तो छोटे छोटे कंपाउंड्स में फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ना लो, ये आपका बोला गया है कि कैसा रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर जो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर जो भी आप रिएक्ट करते हो वो चीज़ थोड़ा सा वार्म हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ तो हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो कैसा रिएक्शन है हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट एक और है एग्जाम्पल, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मत समझना सब कुछ, ठीक है, ये जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो वेजिटेबल मैटर है, जो हम कंपोस्ट फॉर्म करते हैं, जो आपके सपोज बनानास के छिलका हैं, एप्पल्स के जो भी पील्स हैं, ठीक है, वो आप क्या करते हो, वो आप एक गड्ढा खोदते हो उसमें डाल देते हो, ठीक है, बेसिकली आप कंपोस्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, डिकम्पोज कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइम पे। वो कैसा रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, यहाँ पे कहा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, ये हमने पढ़ रखा है, वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ये वही है स्टूडेंट्स रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाइट पाउडर फॉर्म हुआ, ठीक है। कैसा रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। क्या कंपाउंड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले मैं रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है आपका, ये आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज का मतलब क्या है, डीकम्पोज कहो तो ब्रेक हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ब्रेक। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहे थे, जो सिंपलर सब्सटेंसेस थे वो आपस में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। अब इसमें डीकम्पोजिशन में ही डीकम्पोज वर्ड जो है वो आपको बता रहा है कि कुछ तो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, हो सकता है स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आप लो, ठीक है, और वो क्या करे, किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से डीकम्पोज हो और आपको दो या दो से ज़्यादा क्या मिले, सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड breaks down to give two or more simpler substances are called decomposition reaction, ठीक है। वही लिखा है जो मैंने कहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लोगे, उसको ब्रेक करोगे किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से, और आपका क्या फॉर्म होगा, आपका फॉर्म होगा दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे, और आपका कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये मैंने क्या कहा था आपको कि किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से आपका ये होगा, किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से, मतलब यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा उसको एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्या चाहिए होता है, उसको हमेशा एक एनर्जी चाहिए होता है। अब एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हीट ले लो, हीट की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, या फिर आप ले लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप हीट की फॉर्म में एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी ले लो, या फिर आप ले लो लाइट की फॉर्म में एनर्जी, ठीक है। ओके, हमेशा कोई ना कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक हेल्प चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर पाए,
ठीक है, डिकम्पोज कर पाए इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर लाइट हो सकता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने कहा था सपोज आपने ए बी लिया है, उसको क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया और वो डिकम्पोज हो गया इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ए और बी, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हीट लिया है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बोलते हैं, पर कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लें, उसकी हेल्प से डिकम्पोज करें, ए बी को डिकम्पोज करें विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ए और बी आपका फॉर्म हो, तो वो कैसा रिएक्शन है, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और लाइट लेते हैं तो कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम अपने बुक में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी लिखी है, ठीक है। एक्टिविटी पहले स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी 1.5 है हमारी, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर 1.4, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। इसने क्या लिया है, इसने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में क्या लिया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है। आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या करना है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब लिया है, ड्राई फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है, उसको आपको क्या करना है, हीट करना है। अब यहाँ पे लिखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि हार्मफुल हो सकता है इसलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कलर चेंज देखना है। अब इसको ईजी देखना है तो फिर यहाँ पे आ जाओ, इस पिक्चर में आ जाओ। ये जो ग्रीन कलर है ये तो अभी आपको रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, उससे पहले फेरस सल्फेट क्या होता है ये बताओ। जो स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट आयरन है, ठीक है, जो Fe है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक है आपका +2 स्टेट, ठीक है, और एक है आपका +3 स्टेट। जो +2 स्टेट है उसको हम कहेंगे फेरस। जहाँ पे भी आपको फेरस वर्ड दिखता है यानी वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, +2 फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे भी आपको फेरिक वर्ड दिखता है वहाँ पे यानी कि कौन सा फॉर्म है, +3 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट, यानी फेरस आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, +2, सल्फेट आपको पता है क्या है इसका चार्ज, -2, यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ FeSO4, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को क्या किया, होल्डर की हेल्प से आपने उसको हीट किया, ठीक है, विद होल्डर की हेल्प से, होल्डर से पकड़ा ना उसको टेस्ट ट्यूब को और हीट किया किसके ऊपर, स्पिरिट लैम्प के ऊपर या फिर बर्नर के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो हीट करके आपको क्या उसमें क्या कलर चेंज दिखता है वो आप नोट करोगे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है ये होता है ग्रीन कलर में प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये है, ये क्या था, ग्रीन कलर, ये आपको रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ग्रीन कलर में प्रेजेंट है। जब इसको आप हीट करोगे ये अपना पानी का लॉस करेगा, जो भी पानी वगैरह इसमें होगा, वाटर कंटेंट होगा, पहले वो क्या करेगा, ड्राई आउट कर जाएगा। पानी मतलब बेसिकली कौन सा है, ये हाइड्रस है अभी, ठीक है, इसमें पानी है तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब उसको फर्दर हीट करोगे, ठीक है, तो आपको एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपको एक स्मेल की आनी शुरू हो जाएगी जो कि होगी सल्फ़र की। आपको एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाएगी सल्फ़र की स्मेल थोड़ी सी पंजेंट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। सल्फ़र की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आपको लास्ट में एक ब्राउन कलर का रेजिड्यू मिलेगा। ये जो देखो हीट करने के बाद अब ये फॉर्म हो रहा है ना, ये क्या है, हल्का सा ब्राउन कलर का रेजिड्यू जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। वो ब्राउन रेजिड्यू किस चीज़ का है, ये ब्राउन रेजिड्यू जो है स्टूडेंट्स ये है आपका फेरिक ऑक्साइड। अब इसको मैं आपको थोड़ा रिएक्शन लिख के बता देती हूँ। आपने क्या किया, आपने फेरस सल्फेट लिया, हमने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी का कंटेंट है, ठीक है, मैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा पानी का कंटेंट है, उसको आपने क्या किया, हीट किया। मैंने कहा था आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, चाहे आप हीट के फॉर्म में लो, लाइट के फॉर्म में लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लो, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया, हीट किया। तो आपको स्टार्टिंग में तो क्या मिला, चलो ठीक है, FeSO4 एनहाइड्रस फॉर्म मिला फेरस सल्फेट का, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म मिला, यानी आपने क्या किया, पानी का लॉस हो गया, ठीक है। ये क्या मिला आपको, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। अब इसने आपने क्या किया, इसको फर्दर हीट किया, आपने इसको फर्दर हीट किया। अब फर्दर हीट करके आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी कि किस स्टेट में प्रेजेंट है आपका आयरन, +3,
फॉर्मूला लिखते टाइम गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 चार्ज, फेरिक यानी +3 चार्ज, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3, ठीक है स्टूडेंट्स। फेरिक ऑक्साइड प्लस आपको मैंने क्या कहा था, एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाएगी, एक स्मेल सी आनी हो जाएगी शुरू सल्फ़र की, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और एक आपका फॉर्म होगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब बेसिकली आपने स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, आपको एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, आपको मिला सल्फ़र डाइऑक्साइड और आपको मिला सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या हुए, आपने स्टार्टिंग में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया था फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसको आपने डिकम्पोज किया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दैट इज हीट, और आपको सिंपलर सब्सटेंसेस मिले, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक ग्रीन कलर के ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स लिए थे फेरिक ऑक्साइड के, सॉरी फेरस सल्फेट के, ठीक है। उसको हमने हीट किया, हमने पहले पानी का हमारा लॉस हुआ, ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला, एंड प्रोडक्ट हमें मिला फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हमें एक पंजेंट सी बर्निंग सल्फर की स्मेल आई, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट एंड में क्या हो गया, ब्राउन कलर का फॉर्म हो गया, जो रेडिश ब्राउन कलर का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन हुआ, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एनर्जी कौन सी ली आपने, एनर्जी ली हीट। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपको हीट की ज़रूरत है टू डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो वहाँ पे, जो कि विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। लिख लो, अगर डाउट है तो फिर बेटर है लिख लो, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction which takes place by absorption of heat, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो ये था एक टाइप ऑफ एनर्जी जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने यूज़ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बुक में। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज, हाँ हमने नोटिस किया, आप यहाँ पे ये पिक्चर देख लो, हम नोटिस कर रहे हैं कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का, वो चेंज हो रहा है, और हमें स्मेल भी आती है, ऑर्डर भी आता है और बर्निंग सल्फर का, ठीक है। यानी कि जो फेरस सल्फेट है उसको हीट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा एक बड़ा रिएक्शन बताया कि एक्चुअली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कैसे आपका एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म होता है, फिर उसके बाद आपके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये यहाँ पे दिया ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस फॉर्म में कैसे होता है, PsO4.7H2O, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while these two, that is sulfur dioxide and trioxide, are gases. ओके ये था हमारा एक्टिविटी 1.5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. It has many uses. One is the manufacturing of cement. When a decomposition reaction carried out by heating, it is called thermal decomposition. अच्छा, thermal decomposition क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, आप क्या लोगे, लाइमस्टोन लोगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. स्लेट लाइम क्या होता है, स्लेट लाइम होता है ये के. अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम लाइम हो गया सब कुछ समझ नहीं आ रहा किसका क्या फॉर्मूला है. ठीक है. ओके, हमने 3 टाइप्स ऑफ लाइम पढ़े. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लाइम पढ़े. पहला था क्विक लाइम, नेक्स्ट था स्लेक्ट लाइम, एंड अभी क्या पढ़ा हमने, लाइम स्टोन. याद करो जब हमने रिएक्शन पढ़े थे. ठीक है, लाइम स्टोन से शुरू करते हैं. लाइम स्टोन क्या था, पहले तो लाइम देख लो. जहाँ लाइम आ गया यानी कि कैल्शियम लगा देना. ठीक है, क्या लगा देना, कैल्शियम लगा देना. ठीक है. अब लाइम स्टोन हमने
लास्ट एक्टिविटीज़ में पढ़ी थी, वन ऑफ द एक्टिविटी में पढ़ी थी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था, हमने कहा था कि मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है। मार्बल क्या होता है? पत्थर, स्टोन होता है। तो याद रखो लाइम स्टोन यानी कैल्शियम तो होगा ही होगा, पर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि मार्बल का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है। क्विक लाइम, क्विक यानी जल्दी बनेगा, जल्दी, कैल्शियम तो होगा, जल्दी क्या बनेगा? ऑक्सीजन लगा दो, क्विक लाइम। अब क्या बचा? स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्लेट लाइम। अब याद रहेगा, क्विक लाइम जल्दी बनेगा, CaO। ठीक है। स्लेट लाइम नेक्स्ट फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारा मार्बल का फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हम क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। स्टोन है ना, तो फिर लाइम स्टोन। अब याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन क्विक लाइम, स्लेट लाइम और लाइम स्टोन। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने लिया लाइम स्टोन। ठीक है। लाइम स्टोन को क्या किया? हीट किया। हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एनर्जी क्या यूज़ हुआ? हीट यूज़ हुआ। तो कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आप लोगे और उसको विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी, हीट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, लाइट ले लो, ठीक है, आप डिकम्पोज करोगे, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में आपके फॉर्म होंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है। ऐसा रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी 1.6 ले लेते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन एक्टिविटी 1.6। अच्छा, एक एग्जांपल और दे दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है। इसमें आप क्या लोगे? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, ले लिया। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ tongs एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अब यहाँ पे क्या लिया है? आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, फिगर 1.5 में देखो स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें 2 ग्राम से लेड नाइट्रेट पाउडर आपने ऐड कर दिया। फिर आप उसको बॉईल करना शुरू करो। ठीक है। आप उसको टोंग की हेल्प से आप पकड़ोगे। ठीक है। आपने अपने फुल केयर करके सारी एक्टिविटीज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ टोंग। यू विल बॉईल दैट लेड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है। अब फिर आपको देखना है कि जब आप उसको फ्लेम के ऊपर बॉईल करते हो, रखते हो, तो उसमें क्या चेंज आता है, क्या ऑब्जर्व करोगे? ओके। अब आपको यहाँ से तो पता नहीं लगेगा, तो आ जाओ इस पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में। ठीक है। ये जो वाइट है, ये वाइट क्या है? ये वाइट कलर जो है, ये है लेड नाइट्रेट का। किसका है? लेड नाइट्रेट का। जब आपको हीट कर रहे हो फ्लेम के ऊपर, क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको पहले येलोइश सा कुछ फॉर्म हुआ, येलोइश सा कुछ फॉर्म हुआ, और यहाँ पे देखोगे आप ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी निकली। ठीक है। येलोइश सा कुछ फॉर्म हुआ और एक ब्राउन फ्यूम्स भी निकली। स्टार्टिंग में कुछ येलो सा फॉर्म हुआ और ब्राउन फ्यूम्स निकली है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यानी कि ये जो लेड नाइट्रेट है, ये क्या हुआ? ये डिकम्पोज हुआ। कैसे डिकम्पोज हुआ? आपने इसको क्या किया? इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर रखा ना, यानी हीट दिया आपने इसको। स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्म में देख लेते हैं। आपने क्या लिया? हमने लिया एक्टिविटी, हाँ, एक्टिविटी 1.6 कहती है, 1.6 कहती है कि आप लो लेड नाइट्रेट, आप लो लेड नाइट्रेट। हमने देखा उसमें लेड नाइट्रेट क्या कलर था उसका? वाइट कलर था। ठीक है। लेड नाइट्रेट वाइट कलर था। उसको क्या किया आपने? बर्नर फ्लेम के ऊपर हीट किया, तो आपको पहले कुछ येलो सा मिला, येलो सा फॉर्म होता हुआ दिखा। ठीक है। फिर आपको एक ब्राउन फ्यूम्स दिखी। क्या दिखी? ब्राउन फ्यूम्स दिखी। ठीक है। तो ये क्या है? ये है जो येलो कलर आपको दिखा, वो आपको दिखा लेड ऑक्साइड का। किसका दिखा? लेड ऑक्साइड का। और जो आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखी ना स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो है ब्राउन फ्यूम्स। प्लस आपका एक और चीज़ बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। येलो क्या था? ये था लेड ऑक्साइड आपका फॉर्म हुआ था, जो येलो कलर चेंज हुआ था। ब्राउन फ्यूम्स किसकी थी? ब्राउन फ्यूम्स थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है। और आपका ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। ठीक है। समझ में आया? हमने लेड नाइट्रेट लिया, उसको विद द हेल्प ऑफ, हमने लेड नाइट्रेट लिया विद द हेल्प ऑफ बर्नर या फ्लेम, हमने हीट किया। हमें पहले एक येलो कलर फॉर्म होता हुआ दिखा, ये देखो येलो कलर फॉर्म होता हुआ दिखा। ये क्या है? ये है लेड ऑक्साइड। फिर हमें ब्राउन फ्यूम्स भी दिखी, वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस हमारा ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। ये कैसा रिएक्शन है? ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो वाइट कलर का लेड नाइट्रेट है, उसको जब हम हीट करते हैं वो फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का है। ठीक है। जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करती है? रिलीज़ करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हुए दिखे हैं। ठीक है। क्या क्या डिकम्पोज करके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स मिले हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा
ओके, यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई दी है आपको, जो मैंने आपको पीछे बताई कि जो लेड नाइट्रेट है उसको हमने हीट किया, हमें लेड ऑक्साइड मिला। जो येलो कलर दिख रहा था आपको वो लेड ऑक्साइड का था स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। जो ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखी थी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की थी। और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, रिलीज़ करती है। ये कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आप उसमें चाहे हीट ले लो, लाइट ले लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तो आपके इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का भी तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो उसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.8। ओके, देखते हैं। पहला है टेक अ प्लास्टिक मग, 1.7 करते हैं। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन द फिगर। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक कप लिया है, ठीक है, उसमें नीचे 2 होल कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, एक रबर का स्टॉपर क्या है उस होल में फिट कर दिया है, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। अब इलेक्ट्रोड, आप बोलोगे इलेक्ट्रोड कहाँ से लाएंगे, आप क्या करो, या तो नेल्स ले लो या फिर पेंसिल होता है ना, शार्प पेंसिल होती है, उसका जो पॉइंटर वो भी एज अ इलेक्ट्रोड वर्क करते हैं, ठीक है, वो ले लो। फिर आप क्या करोगे, इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर दोगे, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया वैसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब मग को क्या करना है, पानी के साथ भर दो। मग को पानी के साथ भर दिया। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट, और पानी में क्या ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड कर देना है, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब आपने 2 ट्यूब लेनी है और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या कर देनी है, पलट देनी है, यानी उल्टा करके रख देनी है, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्विच ऑन कर देना है और ऑपरेटर्स को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन the same in both the test tube? Once the test tube are filled with respective gases, remove them carefully. Test the gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. The step must be performed carefully by the teacher. What happens in this case? Which gas is present in each test tube? ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपने एक मग्गा लिया, मग्गे के नीचे होल कर दिया, या फिर आप ऐसे करो, एक बीकर ले लो, ये जैसे बीकर लिया ना, ऐसे बीकर ले लो। बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो, नेल्स रख दो, ठीक है। अब 2 नेल्स को क्या करो, आपने एक बैटरी के साथ क्या करना है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। कर दिया आपने कनेक्ट, ठीक है। या ऐसे टेस्ट ट्यूब लेके उसको उल्टा करके रख दो इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। और क्या करना है, पानी में आपने क्या करना है, वाटर लिया है आपने ना, वाटर में आपने डाइल्यूट H2SO4 क्या करना है, थोड़ा सा डालना है, ओके। अब क्या होगा, जब आप स्विच को ऑन करोगे, आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि आपके बबल्स फॉर्म होना शुरू हो रहे हैं। बबल्स यानी गैस, स्टूडेंट्स, बबल्स यानी गैस फॉर्म होना शुरू हो रही है। एक में आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज़्यादा गैस फॉर्म हुई है और एक में कम है। यहाँ पे बताऊँ तो आपने ऐसे, एक सेकेंड, आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब ली हैं 2, ठीक है। ये बस मैं आपको थोड़ा आउटर लाइन बता रही हूँ। तो एक में आप देखोगे इतनी गैस फॉर्म हुई है, ये वाटर का ऊपर लेवल बता रही हूँ, और एक में बस इतनी सी फॉर्म हुई है, ठीक है। एक में इतना वाटर फॉर्म हुआ है और एक में बस एक में इतनी गैस फॉर्म हुई है। ये आपके इलेक्ट्रोड्स ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ। ये बस थोड़ा सा आउटलाइन बता रही हूँ, 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो आप देखोगे एक ये है वाटर कंटेंट, ठीक है। ओके, एक है, इसमें क्या है, गैस थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में है और इस टेस्ट ट्यूब में गैस थोड़ा कम वॉल्यूम में है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अब इसमें क्या क्या कहा है, जब आप क्या करोगे, कैंडल लाओगे इन गैसेस और बारी बारी इन गैसेस को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। अब आप कैंडल, जब सपोज आपने इस वाली टेस्ट ट्यूब के पास लेके आए, ठीक है, इस वाली टेस्ट ट्यूब के पास आप कैंडल लेकर आते हो, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, तो आपको एक पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होता हुआ दिखता है। ये जो गैस है, पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होता हुआ दिखता है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि पॉप साउंड आपका है जब कैंडल आप उसके पास लाओ, गैस के पास, यानी आंख बंद करके बोल दो कौन सी गैस है, स्टूडेंट्स, ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब आप बारी बारी टेस्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा ये जो ज़्यादा वॉल्यूम है गैस का, ये कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। और ये जो कम वॉल्यूम वाला गैस है, ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस,
ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, पानी किस में टूट गया, किस में टूट गया, पानी टूट गया, हाँ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे देखो हमने वाटर लिया, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, बैटरी जो भी है हेल्प से बैटरी कनेक्ट किया, यानी मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया हमने, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है। हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिलती है इनमें और एक ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। हमने देखा तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस था वो किसका था, हाइड्रोजन गैस का था, ज़्यादा वॉल्यूम किसका था, हाइड्रोजन गैस का था, और कम वॉल्यूम किसका था, ऑक्सीजन गैस। कैसे पता लगा मैं हाइड्रोजन गैस है वो, जब भी हम कैंडल लाएंगे उसके पास तो गैस बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ, कैसे, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, ठीक है। आँख बंद करके बोल दो कि वो कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें हीट तो नहीं दिया हमने, हमने क्या दिया फिर, हमने क्या दिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है। तो फिर ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, और डिकम्पोज करा रहे हो, तो फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई है, पानी टूटा है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, राइट। तो कैसे रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा रिएक्शन, या फिर मैं कहूँ तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which takes place when electric current is passed। हमने ऊपर वाली एक्टिविटी से यही पढ़ा कि वहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, बैटरी यूज़ की थी, इलेक्ट्रिक करंट पास किया था थ्रू द कंपाउंड in the molten और aqueous state। अब हमेशा याद रखना ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कभी भी ऐसे नहीं कि आपने कोई सॉलिड ले लिया फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, डिकम्पोज कराने की कोशिश करो, नहीं। ये हमेशा आपने क्या लेना है, मोल्टन स्टेट में लेना है कंपाउंड या फिर एक्वस स्टेट में लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमेशा आपने मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में कंपाउंड लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको प्रोसेस को डिकम्पोज करवाना है। जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के आपने उसको डिकम्पोज कराना है। सिंपल सब्सटेंसेस में आपको एलिमेंट्स लाने हैं, प्रोडक्ट लाने हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। पानी को डिकम्पोज करवा दिया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, ओके आगे पहुंच गए हम काफ़ी, हाँ। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर फॉर सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है एक चाइना डिश लो, उसमें क्या किया आपने, सिल्वर क्लोराइड रख दिया, ठीक है। चाइना डिश में क्या किया आपने, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड को आपने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, एनर्जी, लाइट, ठीक है। यानी क्या इलस्ट्रेट कर रहे हैं हम इधर, हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, लिख लो। डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का चार्ज +1, क्लोरीन का चार्ज -1, सिल्वर क्लोराइड हुआ AgCl, ठीक है स्टूडेंट्स, AgCl, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओके, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको क्या किया हमने, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, सिल्वर क्लोराइड को रख दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर पता क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका कलर होता है वाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट होता है। चाइना डिश में जो आपने सिल्वर क्लोराइड लिया वाइट कलर का, आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, आप देखोगे कि ग्रे, यहाँ तो कहूँ मैं सिल्वर,
उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेश या फिर सिल्वर कलर का हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्रेश या फिर सिल्वर कलर का आपको कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा सिल्वर। और क्या मिलेगा, जो सिल्वर कलर का ग्रे कलर का आपको सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा सिल्वर। ये जी सिल्वर होता है। और आपकी जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज, उड़ जाएगी। क्या कर हो जाएगी, रिलीज, उड़ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लिया पिंच ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, वॉच क्लास में लिया, चाइना डिश में लिया। ठीक है, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा कुछ टाइम के लिए। हमने ऑब्जर्व किया जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था वो आपका टर्न हो गया ग्रे कलर में या फिर सिल्वर कलर में। क्या फॉर्म होता है आपका, सिल्वर फॉर्म होता है जी, सिल्वर होता है। ठीक है, फॉर्म होता है, आपको सिल्वर मिलता है। प्लस जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाती है, वो तो रिलीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन में कौन सी एनर्जी आपने यूज़ की है, कौन सी की है, लाइट, सनलाइट यूज़ की है। ठीक है, अब क्या कौन सा रिएक्शन हुआ, कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ऐसे रिएक्शन जो कि होते हैं विच टेक प्लेस ऑन ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी ब्रेक। ठीक है, या फिर इजी में कहूँ तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो यानी लाइट, लिसिस यानी ब्रेक। ठीक है, सनलाइट या लाइट को अब्जॉर्व करके जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, सच रिएक्शंस, या फिर मैं कहूँ तो सच डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, such decomposition reactions which takes place on absorption of लाइट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ लिए, हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। एक तो हमने पढ़ा, यहीं पे देख लेते हैं, हाँ ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो जिसमें आपको क्या चाहिए, विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें जो कि होता है ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड। और हमेशा इसमें आप कंपाउंड कैसे लोगे, मोल्टन या एक्वा स्टेट में लोगे, तभी ये होगा। ठीक है, तभी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। एंड थर्ड आपका था फोटोलिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या था, एग्जाम्पल ये था कि सिल्वर क्लोराइड था वाइट कलर का, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में चाइना डिश में आपने छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, आपको वो कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर में चेंज हो गया या फिर सिल्वर कलर में चेंज हो गया। वो क्या है, आपको क्या मिला, आपको सिल्वर मिला, प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब क्या हुआ, ये देखो, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेस में आपको सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगा के रखी, ये क्या है, ये क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या है और क्यों लगाई है। ठीक है, ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ना स्टूडेंट्स, ये है इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होते हैं वो इन्हीं सॉल्ट से क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ये इन्हीं रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब देखो, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड ले लो या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो। अच्छा, आपको बता देती हूँ, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो। ठीक है, अब ये येलो भी आपका किस में चेंज होगा, ये भी आपका ग्रे कलर देगा, क्योंकि फॉर्म क्या हो रहा है, सिल्वर हो रहा है ना, सिल्वर का कलर तो एक ही होगा, ग्रे होगा ना। ठीक है, तो ये भी आपको ग्रे देगा और ब्रोमीन गैस का कर देगी रिलीज। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो मैंने आपको पीछे पिक्चर बता दी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो एक्सोथर्मिक है। तो ये क्या है, इसमें हीट क्या, उसमें हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, या फिर मैं कहूँ तो एनर्जी क्या कर रहा था, वो रिलीज कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, टेम्परेचर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सभी की सभी रिएक्शंस कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
अब नेक्स्ट है हमारा ठीक है, क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ, इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल आपको कुछ तो है मिल गए हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, वो आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के भी काम आते हैं। ठीक है, यूज़ क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये आपके काम आते हैं एक्सट्रैक्शन, यूजेस लिख लेते हैं। यूजेस क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के काम आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ ले लो, मेटल ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको कुछ मेटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के काम आते हैं। प्लस जैसे आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें भी आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के काम आते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो जैसे जिंक कार्बोनेट ले लिया हमने। ठीक है, जिंक कार्बोनेट जो होता है वो हेल्प करता है ताकि आप क्या मिले, आपको जिंक मेटल मिल पाए। उसमें आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे और आपको जिंक मेटल मिलेगा। ठीक है, एक और बताती हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के काम आता है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपका क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ओके, लेट्स सी। अभी तक पढ़ा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम उसके कुछ। उससे पहले पिक्चर में आ जाओ। यहाँ पे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। मैंने आपको बताया था ना येलो कलर का होता है, ये देख लो लाइट येलो कलर का है। इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे हम तो हमारा ये सिल्वर मेटल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर का मिल जाएगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद द वाटर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, याद करो, मैंने आपको तरीका भी बताया था और लाइम्स को याद रखने का। आ गया, याद आ गया, क्या था वो तरीका? ओके, वो है पहला क्या है, क्विक लाइन। हम क्या लेंगे, आंसर 1 ऐसे कर देते हुए हमने क्या लिया था, क्विक लाइम लिया था। वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ होता है, हमने कहा था कि क्विक लाइम में आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, आपका फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम क्या था, CaO, उसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। ठीक है, हमारा क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेट लाइम। यही तो यूज़ हो रहा था वाइट वॉश के लिए, क्या स्लेट लाइम नहीं, क्या क्विक लाइम। क्या यूज़ हो रहा था, क्विक लाइम। तो यहाँ पे एक्स कंपाउंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एक्स कंपाउंड है। और नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद द वाटर। अब उसका वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या मिला हमें मिला स्लेट लाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने स्टडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नोट करना है, ये यहाँ पे मैंने साइड में आंसर्स लिख के रखे हैं, ये पूरे आंसर्स एग्जैक्ट लिख के रखे हैं, जैसे आपको नोट करना है आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other, name the gas। अब क्या हुआ था 1.7 में हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ना, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस बोलो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पढ़ा था, किसका पढ़ा था, वाटर का। किसका पढ़ा था, वाटर का, जिसमें हमने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या था, डबल था। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या था, डबल था, देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, जो गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वो डबल क्यों थी अमाउंट इन द अदर टेस्ट ट्यूब। और इस गैस का नाम क्या था, गैस का नाम तो आपको पता है, क्या नाम है उसका गैस का, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि डबल कलेक्ट हुई, ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के कारण। ठीक है, इसको एक सेकेंड, हाँ इन यहाँ पे आ जाओ, पढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 1.7 गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट collected in the other because water gets hydrolyzed to release hydrogen and oxygen gas. Here, after electrolysis, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas are released. ठीक है, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ
2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। इसलिए 2 मॉलिक्यूल हैं और वाटर H2 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं लिखा है यानी 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा है, यानी मैं बोलूँ कितना ज़्यादा है, डबल है दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आज हमने स्टडी किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओके इसमें एग्जाम्पल्स थे, जैसे मैग्नीशियम बहुत आपका घिसा पिटा एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट एक्टिविटी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जिसमें ऑक्सीजन है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। या फिर ये ले लो, ठीक है, क्विक लाइन दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको वाटर में के साथ मिक्स किया, आपका स्लेट लाइन मिला, ठीक है, जो कि वाइट वॉश में यूज़ होता है। 2 एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आपने देखा, 2 कंपाउंड्स का एग्जाम्पल आपने देखा, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में एग्जाम्पल आपने देखा। फिर नेक्स्ट आपने स्टडी किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आपने एक और चीज़ स्टडी की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं और आपको सिंपलर सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन में हमेशा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है या फिर लाइट हो सकती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन हमने देखा था, थर्मल डीकम्पोजिशन जहाँ पे आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, जो कि होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, ठीक है, मोल्टन किसी कंपाउंड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिसमें भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे वो आपका कंपाउंड मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में आपने देखा था, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में आपका सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड मैं कहूँ तो वो क्या कर गया था, ये है सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको ग्रे कलर का आपको सिल्वर मेटल मिला था और क्लोराइड गैस मिली थी, ठीक है। तो ये था आज का। बाकी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।